नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद स्पाइडी। आज है 29 मई। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 मई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर, साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साथ ही इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस उर्दू लेखक का निधन हो गया? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यानी मुज्तबा हुसैन जी का। मुज्तबा हुसैन जी जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें यह पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था वो वर्ष 2007 में प्राप्त हुआ था, और जो पद्मश्री पुरस्कार है वो हमारे भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। साथ ही इन्होंने अपने जो साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी वो अपनी रचना सियासत के द्वारा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाल ही में विमोचित पुस्तक दी सिकबग के लेखक कौन है? यह जो पुस्तक है वो ऑनलाइन विमोचित हुई थी, ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ इसके जो लेखक हैं उनका नाम है ऑप्शन ए, यानी जे.के. रावलिंग, जो कि एक लेखिका हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। इन्होंने ही हैरी पॉटर नामक जो पुस्तक है वो भी लिखी है इन्होंने ही। यह जो इनकी पुस्तक है द सिकबग, यह सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, लिखा हुआ है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसानों एसएमईज को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसानों और एसएमईज को सशक्त बनाने के लिए हाथ मिलाया है। अभी जो वर्तमान में एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। अभी जो इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं वे कौन है? वे हैं अनुव्रत विश्वास। साथ ही जो मास्टर कार्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसके जो अध्यक्ष और सीईओ हैं वर्तमान में वे कौन हैं? वे हैं अजय पाल सिंह बंगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, लिखा हुआ है, हाल ही में तमिलनाडु के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, यानी आर षणमुगम। हाल ही में आर षणमुगम जी का निधन हो गया। ये तमिलनाडु के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, साथ ही ये कोच भी रह चुके हैं। इन्होंने 1966 से 1967 में बर्म्यू जूनियर और वरिष्ठ राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व किया था। इनका जो जन्म हुआ था वो 1943 में हुआ था बर्मा में। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिएगा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका हमारा जो लिंक है पेज का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लिखा हुआ है, हाल ही में कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु किस आईआईटी संस्थान द्वारा तैयार की गई? इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी आईआईटी मद्रास द्वारा अभी हाल ही में कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की गई है। आईआईटी मद्रास ने यह जो तैयार किया है यह किसकी सहायता से किया है? यह नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब की साझेदारी के साथ तैयार किया है। साथ ही साथ विकसित क्या किया है इन्होंने विकसित किया है मैग्नीशियम मिश्रित धातु। अभी जो वर्तमान में आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं वे कौन हैं? वे हैं भास्कर राममूर्ति। और जो मद्रास की स्थापना हुई थी आईआईटी मद्रास की वो कब हुई थी? वो हुई थी 1959 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम, लिखा हुआ है, हाल ही में एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैट बॉक्स पीएआई यानी पाई किसने लॉन्च किया? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन ए, यानी एनपीसीआई। एनपीसीआई ने अभी हाल ही में एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैट बॉक्स
पाई लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि NPCI का जो पूरा नाम है वो क्या है। इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में नाम है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अब ये जो चैट बॉक्स है ये किसने विकसित किया है? ये चैट बॉक्स विकसित किया है बेंगलोर स्थित स्टार्टअप को रोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अभी जो वर्तमान में NPCI के MD और CEO हैं वे कौन हैं? वे हैं दिलीप असबे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। लिखा हुआ है हाल ही में सेबी ने NHAI पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी यानी 7 लाख रुपए का अभी हाल ही में सेबी ने NHAI पर जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन पहले ये बनता है कि इन दोनों का जो फुल फॉर्म है वो क्या है वो जानते हैं। जो सेबी का हमारा फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसका अर्थ है प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। साथ ही साथ जो NHAI है उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं वे कौन है? अजय त्यागी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है मुंबई में। और जो NHAI के अध्यक्ष हैं वे कौन है? वे हैं सुखवीर सिंह संधू। अब क्वेश्चन ये बनता है ये जो पेनल्टी सेबी द्वारा NHAI पर लगाई गई है ये क्यों लगाई गई है? यह जो पेनल्टी लगाई गई है वो वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच जो अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी देने में देरी की थी NHAI ने, उसके अंतर्गत ये जो पेनल्टी है वो सेबी द्वारा लगाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। लिखा हुआ है हाल ही में फिच ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर में कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? यानी जो फिच है जो कि एक रेटिंग एजेंसी है उसने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जो GDP है उसकी विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन ए यानी 5% का अनुमान लगाया है। साथ ही साथ ये जो एजेंसी है इसने वर्ष 2020 में वैश्विक GDP विकास दर 4.6% तक गिरने का अनुमान लगाया है, जो कि इस वर्ष ये अनुमान है कि जो भारत की GDP है वो 4.6% तक गिर सकती है। फिच के साथ ही साथ एक और रेटिंग कंपनी है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। इसने जो भारत की GDP ग्रोथ है वो भी 5% ही बताई है कि 5% जो भारत की ग्रोथ है 2021 में वो गिरेगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है हाल ही में वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग ब्लोड्स में शामिल हुए लड़ाकू विमान का नाम क्या है? इसका जो नाम है जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी तेजस MK-1 फोक। तेजस MK-1 फोक को अभी हाल ही में वायुसेना के 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग ब्लोड्स में शामिल किया गया है। यहाँ पर जो 18 स्क्वाड्रन है इसी को ही फ्लाइंग ब्लोड्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो तेजस MK-1 FOC है यानी फोर्स है यह एक सकल इंजन हल्के वजन बेहद चुस्त और सभी मौसमों में बहु भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। लिखा हुआ है हाल ही में NDB के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी यानी मार्कोस ट्राइजो। अभी हाल ही में मार्कोस ट्राइजो को NDB के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 7 जुलाई 2020 से चालू होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि NDB का पूरा नाम क्या है? तो NDB का जो पूरा नाम है वो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। अभी जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? वे हैं KV कामत। जो NDB के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइलो जिनका अभी चुनाव किया गया है, इसके साथ ही साथ इसके उपाध्यक्ष जो संस्था है NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसके उपाध्यक्ष और CRO का भी चुनाव किया गया जो कि हैं भारत के अनिल किशोर। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है वो है आपसे हाल ही में ओरिएंटल
इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, SN राजेश्वरी, शर्मिला मिश्रा, अनिल कुमार या विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही साथ जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था उसका सही उत्तर है आपका कैचअप। हाल ही में जो फेसबुक ने किस नाम से कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च की थी उसका सही उत्तर था आपका कैचअप नाम की एप्लीकेशन फेसबुक द्वारा लॉन्च की गई है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।